प्रत्याशी के रूप में आप सामने हैं और जल्द ही इसका रिजल्ट 9 तारीख को आने वाला है। कैसा लग रहा है? मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। आपकी ऐसी कौन सी खूबी है जो आला कमान को पसंद आई, जिस वजह से आपको टिकट मिला है? पार्टी जो समय और परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीजों को देख के निर्णय लेती है। चलिए, भाजपा ने आपको टिकट देके कुर्मी समाज ओबीसी कार्ड खिला है। कह सकते हैं इनको साधने की कोशिश भाजपा ने किया है। देखिए, राजनीति में मैंने पिताजी पहले भी कहा कि बहुत सारे समीकरण जो है उसको बनाने पड़ते हैं। बड़े लोगों के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं और कैसे उसको आप मैनेज करें? पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगी। समाज को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आपके पास क्या विजन है? विचारधारा है वो बहुत स्वच्छ होना चाहिए। कुर्मी समाज जो है राष्ट्रवादी विचारधारा से परिपूर्ण है। चलिए, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो आपको प्रेरणा स्रोत मानकर चल रही हैं? कि कर्म करो और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो हमने भी वही किया, कर्म किया और फल की चिंता छोड़ दिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा। सीजी अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अनफिल्टर्ड बातें लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी जी वही हैं जिन्हें भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन उन्होंने भर दिया है और अब जीत तो निश्चित तय है, क्योंकि नामांकन भरा जा चुका है और 9 तारीख तक का इंतजार वो करने बोल रही थी, लेकिन हमने मना किया क्योंकि पहले से हम शुभकामनाएं उन्हें देना चाहते हैं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, जय जोहार सबो छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन ला। छोटे से पार्षद के रूप में आपका सफर 1990 में शुरू हुआ। आज एक प्रत्याशी के रूप में आप सामने हैं और जल्द ही इसका रिजल्ट 9 तारीख को आने वाला है। कैसा लग रहा है? पार्टी ने आप पर फिर से एक भरोसा जताया है आप पर। क्या है, आज मैं सही में बहुत छोटी सी एक कार्यकर्ता के रूप में 90 से राजनीतिक सामाजिक जो कार्य की शुरुआत इस वार्ड से, जिस घर में मैं बैठी हूँ, और इस वार्ड से पार्षद के रूप में मैं 94 में निर्वाचित हुई। और एक सफ़र जो है वो राजनीति का और साथ साथ सामाजिक कार्यों का चलता रहा। और इसी बीच में आज यहाँ तक मैं कब पहुँची, मुझे लगता है एक लंबा सफ़र तो था, लेकिन जिस सफ़र पे मैं मेरा जो अंतिम तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन जो सफ़र मैंने तय किया है उस सफ़र के बाद एक सुहाना जो एक सफ़र का जो मंजिल मुझे मिला है, इस मंजिल में बहुत सारे काम करने के समझो जगह है। और मुझे लगता है कि ये एक मौका है। ये मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय किरण सिंहदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भी सभी बड़े नेतागण, इन सबके आशीर्वाद से मुझे आज राज्यसभा में नामांकित किया गया है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। और उनके विश्वास को, भरोसा को, कार्यकर्ताओं को एक अपेक्षा होती है कि हमारा जो नेतृत्व करता हो, हमारा नेता हो, वो सहज भाव से हमसे मिले। तो मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा जिस प्रकार से वो लक्ष्मी दीदी को बहुत सहजता से देखते आए हैं, वो सहजता जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं हर समय हर वक्त उनके साथ खड़ी हूँ, ये मैं भाव उनके प्रति रखती हूँ और उनको विश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ही ऐसे रहूँ। एक वार्ड का पार्षद होना, उसके बाद उच्च सदन तक जाना, कैसा अनुभव है जब आपको टिकट मिला कि अब 24 घंटे पहले आपको टिकट मिला और आपको दूसरे दिन नामांकन भरना था? कैसा फील हुआ उस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत मतलब खुशी की बात है, पर बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आपको कैसा लगा। तो मैं बहुत सामान्य थी, मेरे में कोई ऐसा एक्साइटमेंट जो होता है वो मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं आपके मीडिया के सामने ही कह रही हूँ, उस चीज़ों को मुझे लगा कि पार्टी ने मुझे एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी और मुझे इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए पूरे अपने क्षमता के साथ कार्य करना होगा, ये मैं सोचती हूँ।
वार्ड पार्षद रहे, जिला अध्यक्ष रहे, ये जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में आप लगातार जुड़े रहे, जी। इसका कितना फायदा राज्यसभा में जाने के बाद आपको मिलने वाला है? देखिए, पद तो वही होता है, लेकिन उस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए कैसे काम करोगे, ये थोड़ा-सा खुद में अपने आप को उसके लिए चाहे हम किसी से सीखने की आवश्यकता हो और उस सीख से, क्योंकि जब भाई हम कदम रखते हैं कोई पहली जगह नया काम करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको जानकारी नहीं होती है। लेकिन उस चीज़ को हम सीख के, समझ के बेहतर करने का प्रयास करते हैं और वो बेहतर मैं करने का पूरा प्रयास रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस रेस में प्रेम प्रकाश पांडे भी थे, नारायण चंदेल जी भी थे। आपकी ऐसी कौन-सी खूबी है जो आला कमान को पसंद आई, जिस वजह से आपको टिकट मिला है? उनका जी क्या होता है, ये कोई रेस नहीं है, ये राजनीति में बहुत सारे लोग काम करते हैं और पद एक होता है, तो कहीं न कहीं पार्टी जो समय और परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को देख के निर्णय लेती है। हो सकता है कि इस साल जो महतारी वंदन अधिनियम जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों को गिफ्ट के रूप में दिया है कि 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में बहनों को मिलेगा, और उसी कड़ी में हमारी इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिला शक्ति को प्राथमिकता से अपनी बजट में लिया है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते ये आज की जो एक समय और परिस्थिति के हिसाब से मुझे मौका मिला है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी चलिए। कोई कम ज़्यादा नहीं होता, राजनीति में बहुत सुलझे हुए बहुत लोग हैं, सारे लोग कैपेबल होते हैं, सारे लोगों में कार्य करने की क्षमता है, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब कह से सकते राजनीति में किस्मत जब चमक जाए, नहीं, नहीं, किस्मत कहा नहीं जा सकता। देखिए, एक तो ये किस्मत तो कहते हैं, लेकिन कर्म करना पड़ता है, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से राजनीति में निर्णय लिए जाते हैं। चलिए, आप महिला आयोग में सदस्य के रूप में भी रही हैं, महिला मोर्चा में भी जी, खूब आपने काम किया हुआ है। जी। अब संसद में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी राजनीतिक आरक्षण को लेकर आप क्या कुछ करने वाली हैं? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 50% महिलाएं इस देश की आबादी है और महिलाओं को पूरे अधिकार संविधान में बराबरी के दिए गए हैं। उसके बाद भी सामाजिक व्यवस्था कहीं न कहीं ऐसी होती है कि आज हमारे ही देश की बात नहीं, जो बहुत विकसित देश हैं, वो देशों में भी महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं कह सकते। तो उनको लेके कहीं न कहीं महिलाएं जो है उनमें पुरुषों की तुलना में अशिक्षा ज़्यादा है, उनमें कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी घर की ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को लेके वो अपने प्रति जागरूक नहीं होती हैं, तो वो अपने प्रति जागरूक हो पाएँ और आज के परिदृश्य में, क्योंकि 21वीं सदी में जिस प्रकार से महिलाएं अपना योगदान दे रही है समाज के विकास की दिशा में, राजनीति में निर्णायक भूमिका में और हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में उनकी जो भूमिका है बहुत स्ट्रांग भूमिका है। तो ऐसे में वो अपने आप को समाज के बीच में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक निर्णयकर्ता के रूप में परिलक्षित कर सके, ऐसा बने, ऐसा मेरा मानना है। और उसको लेके मैं महिलाओं के बीच में जागरूकता हो, वो आर्थिक सक्षमता के लिए अपने आप को तैयार करे, ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ। चलिए, भाजपा ने आपको टिकट देके कुर्मी समाज, ओबीसी कार्ड खेला है। कह सकते हैं इनको साधने की कोशिश भाजपा ने किया है। अब इस समाज के बड़े लोगों के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं और कैसे उसको आप मैनेज करेंगी? देखिए, राजनीति में मैंने गीता जी पहले भी कहा कि बहुत सारे समीकरण जो है उसको बनाने पड़ते हैं और वो समय मतलब परिस्थिति और मांग होती है। तो ये तो पार्टी ने, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, मेरा पूरा परिवार समर्पित है और उस विचारधारा को मैं जब से होश संभाली हूँ तब से आत्मसात की हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि इस देश, सबसे पहले हमारा देश है, मातृभूमि है, और जिस विचारधारा, राष्ट्रवादी की विचारधारा जो आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आम जन के बीच में, कहीं न कहीं देखिए, जब हम अपने मातृभूमि को भूल जाते हैं, अपने संस्कृति संस्कार को भूल जाते हैं, तो आक्रमणकारी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसको हमने भोगा है। ये चीज़ कभी ना हो, तो इसके लिए हमें जो आम जनता है, हमारे आम जो परिवार है, उनको जागरूक होने की आवश्यकता है और वो काम
इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है, नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार, क्योंकि हम तो पार्टी के जन्म के साथ में इस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में आने के बाद उसको जिस ढंग से वो मतलब धरातल पे उतार रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आम जनता के लिए आवश्यक भी है। और इस विचारधारा के साथ मैं दिल से जुड़ी हूँ और बस मैं चाहती हूँ कि वही काम मेरा पहला दायित्व है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगी। मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य परिवार से हूँ, मैं घर गृहस्थी को भी समझती हूँ, राजनीति को भी मैंने समझा है, तो मुझे लगता है एक न्याय कर पाऊंगी मेरे पद के साथ। चलिए, अब पूर्व राज्यपाल कहें या पूर्व सांसद कहें, रमेश बैस जी के साथ आपने ऐसा प्रतिनिधि आपने काम किया हुआ है जी। उनके ऐसे कौन से गुण हैं जो अब आपको राज्यसभा सदस्य बनने पर काम आने वाला है? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि भाई साहब रमेश बैस जी बहुत सरल और सहज, इतने मिलनसार और आत्मीयता से जो लंबे समय तक के राजनीति में उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो ये काबिले तारीफ़ है। और मैं उनसे बहुत प्रभावित शुरू से रही हूँ और आज भी वो मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, और मैं वही सहजता के साथ अपना जीवन जीना चाहती हूँ। अब जब आप नामांकन भर चुके हैं, रिजल्ट आ जाएगा तय है, ऐसी कौन सी 5 बिंदुएं हैं जिसको लेकर सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आपको लगता है कि ये मुद्दे उठाना बहुत ज़रूरी है? मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा हम बाद में बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन प्रमुख मुद्दे आपको और क्या लगते हैं छत्तीसगढ़ के? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सबसे प्रमुख मुद्दे थे नक्सलवाद, और उस मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह ख़त्म करने जा रही है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेके आज पूरे देश में मतलब बहुत सारे मुद्दे कहना चाहिए। देखिए, समय और परिस्थिति के हिसाब से तुरंत बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार जो काम कर रही है, हमारी 50% आबादी को महतारी बंधन के तहत 1000 रुपया उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दे रही है, तो ये बड़ा जो बजट है वो महिलाओं के सशक्तिकरण में खर्चा कर रही है। और सशक्त जब नारी होती है तो परिवार भी सशक्त होता है, और वो सारे अपने परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने में समर्थ होती है। तो मुझे लगता है इन विषयों को और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें जागरूक हो और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं समृद्ध हो, सक्षम हो, इस पे ही काम करें। चलिए, आप अखिल भारतीय कुर्मी महासभा की राष्ट्रीय महासचिव हैं। समाज को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आपके पास क्या विज़न है? छत्तीसगढ़ में कुर्मी समाज अग्रणी समाज के रूप में रहा है, और अभी तक के सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो बहुत सुदृढ़ रही है। समाज, चूँकि देखिए हम जब जन्म लेते हैं, जो हमारी व्यवस्था है वो मतलब समाज के रूप में यहाँ पे पूरे देश में भारत में है। उस व्यवस्था में तो कहीं ना कहीं हम जिस परिवार में और जिस घर में जिस माँ बाप के गोद में पले बड़े होते हैं उनके प्रति प्रेम होता है। तो मुझे लगता है कि समाज में जो एक विचारधारा है वो बहुत स्वच्छ होना चाहिए। कुर्मी समाज जो है राष्ट्रवादी विचारधारा से परिपूर्ण है, और उस विचारधारा के तहत अगर देखिए सामाजिक व्यवस्था इसलिए है कि हम अगर कोई परिवार गरीब है वो पढ़ पाए, कोई परिवार अगर गरीब है तो स्वास्थ्य के अभाव में उसके कहीं कोई मृत्यु ना हो, कोई उसके साथ दुर्घटना ना हो, ऐसे अनेक कारण हैं समाज को विकसित बनाने के लिए। तो उन पे हमारी समाज अभी भी काम कर रही है, और जो हमसे आगे भी हो पड़ेगा वो करेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति को लेकर काम कर रहे हैं, इसको लेकर एक अलग पहचान, सपनों का भारत जो है वो विकसित कर रहे हैं महिलाओं को लेकर। छत्तीसगढ़ की महिलाओं की भूमिका इस पर क्या रहेगी? देखिए, अभी भी छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ बहनें जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही हैं। शहनाज जो है महिला ग्रुप चला रही है, और फुलवासन यादव 2 राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ की बहनें जो है, और भी कला के क्षेत्र में अगर बात करें तो बहुत से बहनें जो है हमारी यहाँ से पुरस्कृत हुई है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो बहनें हैं
अपने आप में बहुत सामर्थ्य हैं और वो बहुत समय से, लंबे समय से छत्तीसगढ़ की भूमिका में अपना योगदान देती आ रही हैं। चलिए, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो आपको प्रेरणा स्रोत मानकर चल रही हैं? जिन्हें उम्मीद है कि आगे उनके लिए भी पार्टी बहुत कुछ अच्छा करने वाली है। निश्चित रूप से हम सनातन संस्कृति के लोग हैं और हम सोचते हैं, हमें ये ज्ञान मिलता है और प्रेरणा भी मिलती है कि कर्म करो और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो हमने भी वही किया, कर्म किया और फल की चिंता छोड़ दिए। जो भी पार्टी जिम्मेदारी मुझे दी उसको मैंने पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी समझ के निभाया है और आज मुझे जो मौका मिला है वो सबके लिए एक उदाहरण है। तो निश्चित रूप से वो भी कर्म करें, सभी को उसका फल मिलेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सीजी अनफिल्टर्ड का परिवार भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता है। उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को जब आप विजयी होकर आएँ तो हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करें और आपसे बातचीत करें। हमारे साथ लक्ष्मी जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। पार्टी है, आपका काम देख रही है और ये उम्मीद जो लगाए बैठे हैं उनको ये सफलता ज़रूर मिलने वाली है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि लक्ष्मी जी जब देश के उच्च सदन पर जाएँगी तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगी, उनकी बात करेंगी। धन्यवाद।